नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। तो जनवरी की जमा देने वाली ठंड लौट आई है। जब ऐसा लग रहा था कि सर्दी का जानलेवा सितम अब बस खत्म होने ही वाला है, ऐसे में पिछले दिनों हुई बर्फबारी की वजह से ठंड दोबारा अपने प्रचंड रूप में लौट आई। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग मौसम की मार झेल रहे हैं और अगले कुछ दिनों तक इससे राहत मिलने की उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही। देखिए पारे के प्रलय काल में कैसे जकड़ गया है हिंदुस्तान। जनवरी में लौटा जमाने वाला जीरो। पहाड़ों पर फिर लौटा प्रलय काल। मैदान में फिर लौटी सफेद आफत। फिर लौटा कोहरे का क्राइम। पारे का प्रलय काल। जमा देने वाली जनवरी से लोगों को निजात मिलना अभी शुरू ही हुआ था कि ठंड फिर से अपने प्रचंड रूप में लौट आई। आसमान से फिर लौट आया मौत का सफेद सामान। व्हाइट डेथ की गिरफ्त में फिर फंस गए पहाड़। मैदानों में क्राइम की तरह कोहरे ने फिर पसार लिए पैर और उत्तर भारत में उल्टे पैर लौट चुका है पारे का प्रलय काल। ताजा बर्फबारी ने डोडा की जन्नत वाली जिंदगी को फिर से मानो जहन्नुम की राह पर खड़ा कर दिया है। आसमान से लगातार गिरती बर्फ ने पूरे इलाके में आफत का आपातकाल लगा दिया। इंतहा की ऐसी इमरजेंसी कि ना तो कोई सड़कों पर दिखाई दे रहा है, ना ही बाजारों में कोई रौनक है। कई कई दिनों से दुकानें बंद हैं गाड़ियां और बंद हैं रास्ते। कश्मीर से लौटी बर्फबारी से जेल खाना बन चुका है जन्नत का ये इलाका। राजौरी में भी राहत मिलनी शुरू ही हुई थी कि लौटती हुई सर्दी ने यहां की सड़कों को फिर से जाम कर दिया। लगातार गिरती बर्फ की वजह से पूरा इलाका मानो किसी बर्फ के टापू में तब्दील हो गया है। यहां से हिमाचल को जोड़ने वाली सड़क पिछले एक हफ्ते से बंद है। सड़क पर कई जगहों पर बर्फ जमी होने की वजह से गाड़ियों का चलना मुश्किल है। ऐसे में लोग पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बाद भूस्खलन ने हालत को और भी बदतर बना दिया। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पिछले एक हफ्ते से बंद है। कई जगहों पर बर्फ जमा होने और कई जगहों पर सड़कों के टूटने की वजह से अभी भी लोग जहां तहां फंसे हैं। जम्मू में ऐसे मुसाफिरों की भरमार है जो मौसम के अचानक खराब होने की वजह से कई दिनों से यहीं फंसे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्दी ही हालात सामान्य हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं हम अनूखे फाल में हैं जहां मैसिव लैंडस्लाइड हुई है और कंटिन्यूस शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं। यहाँ में एक्सकेवेटर्स भी काम कर रहे हैं और मज़ीद डोजर भी लगा रहे हैं। तो जब तक ये क्लियरेंस नहीं होगी तब तक पैसेंजरों से गुजारिश है कि इस रास्ते में एहतियात से चलें और जो ही ये क्लियर होगा तो क्लियरेंस में हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये क्लियर हो जाए। तो उसके हिसाब से ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो हमारा कंट्रोल रूम है ट्रैफिक का वो कॉल है। शिमला की वादियों पर एक बार फिर बर्फ का कब्जा है। पूरी रात बर्फबारी की वजह से लोगों के आशियाने बर्फ के नीचे पूरी तरह दब जाते हैं। अहले सुबह से ही लोग अपने घरों और गलियों से बर्फ को हटाने में जुट जाते हैं और शाम तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। और जब लगता है कि अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है तो रात को बर्फबारी एक बार फिर उनकी जिंदगी को इस बर्फिस्तान का गुलाम बना देती है।
कई दिनों से ये सिलसिला यूं ही चल रहा है और अब राहत की उम्मीद आसमान और भगवान दोनों से है। WD जो पास हुई है तो टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में भी हिमाचल प्रदेश के तापमान जो है न्यूनतम उसमें काफ़ी गिरावट आई थी। आज भी जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें और गिरावट आई है। आज जो किलोंग का टेम्परेचर है वो -17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शिमला का तापमान है वो भी 0 से नीचे चल रहा है और कुफरी जो कि शिमला के पास टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे जैसे कल टेम्परेचर जो -1 था, आज भी जो वहाँ पे टेम्परेचर है जो वो -1.5 के करीब चल रहा है। ठंड में जो 2 दिन से बर्फ गिरी है ना, एक तो बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी, इस बार में पहली बार इतनी देखने को मिली बर्फ, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। दिन को तो चलो काम में बिजी रहते हैं, सवेरे शाम थोड़ी ज़्यादा ठंड लग जाती है और गाड़ियाँ वगैरह सारी जाम हो गई हैं। जो ऊपर वाले रास्ते वो सारे बंद हो गए हैं, तो अब आग वगैरह जला के और इधर उधर ऐसे टाइम पास करके हमें ठंड से निजात लेनी पड़ रही है। लौटती हुई ठंड ने दिल्ली के दरवाजे पर भी जोरदार दस्तक दी है। लगातार चलने वाली शीतलहरी की वजह से राजधानी का पारा जैसे जैसे नीचे खिसक रहा है, लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। खासकर राजधानी की रातें काटना तो कतई आसान नहीं। राजधानी दिल्ली में ठंड और घने कोहरे का असर लगातार जारी है। घने कोहरे के कारण रेल यातायात और हवाई सेवाओं पर भी काफी असर पड़ा है। रेल प्रशासन ने 1 दर्जन ट्रेन का रूट बदला है, साथ ही साथ लगभग 1 दर्जन ट्रेन को कैंसिल किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकता है, साथ ही साथ बारिश की भी होने की संभावना जताई जा रही है। रात में दिल्ली की सड़कों पर रहने वाले या तो किसी तरह शेल्टर होम में पनाह लेने को मजबूर हैं, या फिर ये अलाव ही उम्मीद बनकर उन्हें किसी तरह इस सितम से लड़ने की हिम्मत देता है। लगातार बढ़ती ठंड से दिल्ली वाले खासे परेशान हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सड़कों पर इस तरह से आग लगाकर ठंड से बचने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गेश जी, ठंड से बचने का खास इंतजाम आपने किया है? आग जलाए हैं जी ठंड से बचने के लिए, और क्या करें जी, जो ठंड से तो बचना ही पड़ेगा, इसलिए आग जला के देख ताप रहे हैं अपना। सरकार की तरफ से कोई इंतजाम अलाउ कर कुछ नहीं, क्या सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है, देख रहे हो आप, तो देख ही रहे हो हमारे क्या हो रहा है। पिछले सप्ताह हुई बारिश के बाद दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्द हवाओं ने एक बार फिर से सर्दी बढ़ा दी है। ठंडी हवाओं ने राजधानी दिल्ली एनसीआर को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड 29 जनवरी तक लगातार बढ़ेगी। इसके बाद 30 जनवरी से हल्की बारिश के अनुमान हैं। वेस्टर्न हिमालय पर एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो रहा है और इसका असर 30 जनवरी से 1 फरवरी तक मैदानी इलाकों पर दिखाई देगा। इस दौरान बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी संभावना है। ऐसे में लोगों को 2 फरवरी के बाद ही राहत मिलने की उम्मीद है। पहाड़ों पर तो दूर मैदानी इलाकों में भी अगले कुछ दिनों तक सर्दी के सितम से राहत की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। जिस तरह जाती हुई जनवरी में सर्दी वापस लौटी है, उससे यही लगता है कि फरवरी में भी इसके सितम का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली से पवन के साथ जम्मू से पंकज झा की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त दिल्ली के मौसम का हाल बताने के लिए इंडिया गेट से जुड़ गए हैं। राहुल, फिलहाल कैसा मौसम है? आपके पीछे हल्की हल्की धुंध की चादर नजर आ रही है, ठंड कैसी है बाहर? देखिए, ठंडी हवाएं चल रही हैं और धूप भी आ गई है, और जो कोहरे की चादर जिसे कह सकते हैं फॉग, वो भले ही अभी हल्का हो लेकिन देर रात तक ये काफ़ी था, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ किया है कि जो फॉग की स्थिति है फिलहाल जब तक हवाएं चलेंगी उतनी नहीं रहेंगी। तो ऐसे में फिलहाल धूप है, ठंडी हवा जरूर चल रही है। पारा जो है 6 डिग्री के करीब है और ये बढ़ते बढ़ते 17 तक जाएगा। लेकिन अगर ये देर रात की बात करें तो ये इससे भी कम था, यानी 4 डिग्री तक था। यानी काफ़ी संभावना जताई जा रही थी कि ये ठंड एकाएक बढ़ी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर है और दिल्ली में इसका खासा असर है। और जिस वक्त जहां मैं खड़ा हूं इंडिया गेट पे, हवाएं ठंडी चल रही हैं, यानी शीतलहर जिसे हम कहते हैं। तो ठंड कम नहीं हुई है और आने वाले दिनों में इसका माना जा रहा है 1 हफ्ता जो इसका अंतराल है वो काफी हो सकती है कि ठंड पड़ेगी। शीतलहर चल रही है, इस वजह से पारा गिर सकता है। जी राहुल, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा।